ट्रांसिल्वेनिया के बीचों बीच कैसल ड्रैकुला एक शांत गांव के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी ऊंची मीनारें आसमान को ऐसे भेद रही थीं जैसे नुकीले दांत हों। गांव वाले शायद ही कभी ऊपर देखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि रात का एक जीव अंदर रहता है, काउंट ड्रैकुला, एक ऐसा नाम जिसे डर के मारे फुसफुसाया जाता था। ड्रैकुला इंसान नहीं था, बल्कि एक पिशाच था, एक ऐसा मरा हुआ राजकुमार जो अंधेरे और खून की प्यास से बंधा था। दिन में वह महल के अंदर एक ताबूत में सोता था, रात में वह जाग जाता था, भेड़ियों और चमगादड़ों को आज्ञा देता था, कोहरे की तरह दरारों से सरक जाता था। महल, जो कभी ताकत का प्रतीक था, एक कब्र और शिकारगाह बन गया था, जिसमें अनगिनत पीड़ितों की खामोश चीखें गूंजती थीं। गांव वालों के लिए महल ऊपर की बुराई की एक लगातार याद दिलाता था। वे दरवाजे बंद कर लेते थे, लहसुन लटकाते थे और रात भर प्रार्थना करते थे, यह जानते हुए कि इस तरह की प्राचीन शक्ति के खिलाफ उनकी सुरक्षा कमजोर थी। ड्रैकुला का साया दूर तक फैला हुआ था, एक ऐसा अभिशाप जो तारों रहित रात जितना गहरा था। हर सूर्यास्त आतंक लाता था। गांव खामोश हो जाता था, परिवार डर के मारे सिकुड़ जाते थे, क्योंकि महल के द्वारों से भेड़िए हाउल करते थे। ड्रैकुला का शासन असली था। हर कुछ हफ्तों में कोई ना कोई गायब हो जाता था, केवल दुख और मवेशियों पर अजीब निशान छोड़ जाता था। पादरी की प्रार्थनाएं हताश होती गईं, लेकिन उम्मीद फीकी पड़ती गई, क्योंकि फसल सिकुड़ गई और बाजार खाली हो गया। बच्चों ने परछाइयों से डरना सीख लिया और गांव डर की एक जेल बन गया। मदद के लिए की गई अपील को अंधविश्वास बताकर खारिज कर दिया गया। गांव वालों को छोड़ दिया गया महसूस हुआ, एक ऐसे राक्षस का सामना कर रहे थे जिस पर कोई विश्वास नहीं करता था। हताशा हावी हो गई, लेकिन वे एक उद्धारकर्ता की उम्मीद से चिपके रहे। उन्होंने एक ऐसे बहादुर व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जो काउंट को चुनौती दे सके और दुःस्वप्न को खत्म कर सके। गांव इंतजार कर रहा था, डर से फंसा हुआ, एक चमत्कार के लिए। एक दिन एड्रियन आया, एक शांत विद्वान, कोई नाइट नहीं, लेकिन मदद करने के लिए दृढ़। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी, जमीन का मुआयना किया और उनके डर पर विश्वास किया। एड्रियन उम्मीद लाया, उन्हें ड्रैकुला की कमजोरियां सिखाईं, लहसुन, क्रूस, चांदी और नुकीली कीलें। उसके मार्गदर्शन में गांव वालों ने हथियार गढ़े और लहसुन की छोटी बनाई, डर को संकल्प में बदल दिया। लोहार ने चांदी के ब्लेड बनाए, महिलाओं ने बचाव की तैयारी की, पुरुषों ने कीलों और मशालों के साथ अभ्यास किया। एड्रियन के साहस ने उन सभी को प्रेरित किया, निराशा को दृढ़ संकल्प में बदल दिया। वह नेता बन गया जिसकी उन्हें जरूरत थी, अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। एक साथ उन्होंने ड्रैकुला का उसकी मांद में सामना करने की तैयारी की। एक चांद रहित रात को एड्रियन ने सबसे बहादुर गांव वालों को कैसल ड्रैकुला के खतरनाक रास्ते पर ले गया। अंदर अंधेरा और खामोशी उन पर हावी हो गई, क्योंकि वे भूल भुलैया वाले हॉल में आगे बढ़े। अचानक ड्रैकुला प्रकट हुआ, शाही, भयानक, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मूर्खों, उसने फुसफुसाया, तुम मरने आए हो। लेकिन एड्रियन दृढ़ खड़ा रहा, क्रूस ऊपर उठाया हुआ। तुम्हारा शासन आज रात खत्म होता है। लड़ाई छिड़ गई। ड्रैकुला अलौकिक गति से चला, लेकिन एड्रियन ने पवित्र जल और एक चांदी की तलवार से मुकाबला किया। गांव वाले उत्साहित होकर मशालों और कीलों से लड़े, अंधेरे को पीछे धकेलते हुए। अच्छाई और बुराई का टकराव प्राचीन महल में गूंज उठा। गांव का भाग्य दांव पर लगा था। लड़ाई जारी थी। ड्रैकुला, क्रोधित और शक्तिशाली, लगभग एड्रियन को हरा चुका था। भोर में एक पिशाच की कमजोरी को याद करते हुए एड्रियन ने एक मशाल पकड़ी, ड्रैकुला को अंधा कर दिया और गांव वालों को उत्साहित किया। वे क्रिप्ट की ओर भागे। अलंकृत ताबूत मिला और जैसे ही सूरज की रोशनी अंधेरे को भेद गई, ड्रैकुला फंस गया। एड्रियन ने काउंट के दिल में एक कील ठोक दी। ड्रैकुला की चीख गूंज उठी जब वह धूल में बदल गया। अभिशाप टूट गया। खामोशी और सूरज की रोशनी महल में भर गई। गांव वाले बाहर निकले, चेहरे राहत और विस्मय से चमक रहे थे। अच्छाई की जीत हुई थी। साया आखिरकार उठ गया था। ट्रांसिल्वेनिया पर एक नया दिन चढ़ा, डर से आजाद।